वेलकम इन ईपीएस। आज अपने जो चैप्टर पढ़ेंगे वो गणित के अंदर सदिश चैप्टर पढ़ेंगे। सदिश में अपने 4 क्वेश्चन आने हैं। 4 क्वेश्चन इस प्रकार से आने हैं और 7 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। टोटल 7 नंबर के 4 क्वेश्चन आने हैं। अब अपने सबसे पहले पढ़े राशि, जो आपने फिजिक्स के अंदर पढ़ रखा है। राशि 2 प्रकार की होती है, अदिश राशि और सदिश राशि। अदिश राशि और दूसरी होती है सदिश राशि। अदिश राशि ऐसी राशि जिसमें दिशा नहीं हो, परिमाण के साथ दिशा नहीं, परिमाण के साथ दिशा नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपने बात करें कोई कमरे की लंबाई मापनी है, लंबाई में हम प्राय के अधिकांशतः लंबाई में दिशा नहीं लिखते हैं। लंबाई, अगर लंबाई में दिशा लिख दिया तो वो लंबाई नहीं रहती है, वो विस्थापन हो जाता है। और विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है, यानी परिमाण के साथ दिशा भी, परिमाण के साथ दिशा भी। जैसे चौड़ाई, अगर चौड़ाई में दिशा लिख दी तो वो विस्थापन माना जाएगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। जैसे मेरे को कमरे का क्षेत्रफल निकालना है तो वो भी अदिश राशि है। जैसे मेरे को एक गिलास है, उसके अंदर पानी है तो उसका आयतन निकालना है, गिलास में भरे पानी का आयतन निकालना है, वो भी अदिश राशि है। इसका मतलब अदिश राशियों में दिशा नहीं होती, सदिश राशियों में दिशा होती है। विस्थापन है, वेग है, त्वरण है। हालांकि अपना इस प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है एग्जाम। 1 नंबर का जो क्वेश्चन बनता है वो या तो परिमाण पे बनता है, भाई परिमाण निकालना, या अपना जो क्वेश्चन बनता है एकमात्रक सदिश, अनुदिश सदिश, वो क्या होता है वो बात है। ये थ्योरेटिकल जो पार्ट है सदिश का वो अपने फिजिक्स में पढ़ते हैं। यहाँ अपने जो मैथ में केवल और केवल इसका न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ अपने सदिश योग का त्रिभुज नियम है, हालांकि जो त्रिभुज नियम है उसका थ्योरेटिकल पार्ट है वो फिजिक्स में, और आज जो अपने पढ़ेंगे वो केवल और केवल त्रिभुज नियम का ग्रीक के रूप, मैथमेटिकल जो फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे। तो इसमें नेक्स्ट अपने जो बात करें वो देखना, सबसे पहले बात करें सदिश की दिशा। और दिशा को सदैव तीर से लिखा जाता है, ऐसे तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को आपके जो स्कूल है उससे घर की ओर जाना है, स्कूल से अगर मैं स्कूल को ए से नोटिफिकेशन करता हूँ, घर को बी से, तो ये ए बी हो गया। तो ये सदिश की दिशा होगी ए बी। अगर ये दूरी 50 किलोमीटर है तो मैं अगर इसका विस्थापन लिखूँ कि मेरे को 50 किलोमीटर और उत्तर की तरफ है, अगर ये घर मेरा उत्तर की तरफ है तो 50 किलोमीटर उत्तर की ओर, यानी दिशा सारी। अगर मैं घर से स्कूल की ओर होता हूँ तो मैं यहाँ बी ए लिखूंगा, बी ए, और ये उसके दक्षिण की तरफ हो जाएगा। 50 किलोमीटर है जैसे दक्षिण की। आज जो अपने जो इसका फॉर्म पढ़ेंगे उसके अंदर अपने परिमाण क्या होता है, परिमाण, सदिश का मापांक क्या होता है, एकमात्रक सदिश, अनुदिश सदिश, इकाई सदिश और एकांक सदिश, इस चीज को करना। मापांक क्या होता है? तो मापांक और परिमाण दोनों एक ही चीज। जैसे मैंने कहा ए बी है तो ए बी का परिमाण का चिन्ह होता है, यानी वो संख्या जो पॉजिटिव। मापांक का मतलब यहाँ पॉजिटिव लेना, मॉडुलस, इन मॉडुलस। और मॉडुलस के अंदर आप सभी जानते हो दी गई संख्या की धनात्मक राशि लिखी जाती है, या इसको लिख दिया ए बी डायरेक्ट, केवल ए बी। अगर मैं ए बी को ए से नोटिफिकेशन देता हूँ कि ए और ये ए बी, ये होता है सदिश का परिमाण और ये सदिश का मापांक, दोनों एक बात। एकमात्रक सदिश, अनुदिश सदिश, इकाई सदिश, एकांक सदिश। स्टूडेंट बार बार कंफ्यूजन होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन 100% आता है, दिए गए सदिश का एकमात्रक सदिश याद करो, दिए गए सदिश का अनुदिश सदिश याद करो,
दिए गए सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करो, दिए गए सदिश का एकांक सदिश ज्ञात करो। जैसे क्वेश्चन दे देता है ऐसे a बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप, इसका एक मात्रक सदिश बताओ, अनुदिश सदिश बताओ, इकाई सदिश बताओ, एकांक सदिश बताओ। तो सदिश का एकांक सदिश होता है एक है, सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप बटा इसका परिमाण a का स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये y का स्क्वायर प्लस ये k कैप का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक कैप की जो वैल्यू आ जाएगी 3i कैप प्लस 4j कैप, 0k कैप का मतलब 0 को गुणा से किया तो 0 हो गया, ये 9, ये 16, 9 और 16 कितना हो गया 25, अंडर रूट के अंदर 25 का मान कितना होता है 5। तो a कैप का मान होता है 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, 3/5 i कैप प्लस 4/5 k कैप। इसका मतलब a कैप का जो वैल्यू है 3/5 i कैप प्लस 4/5 j कैप, ये अपना a कैप की वैल्यू प्राप्त होती है। दोबारा देखना, एक मात्रक सदिश, अनुदिश सदिश, इकाई सदिश और एकांक सदिश। सूत्र होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। जो सदिश है वैसा का वैसा लिखो, नीचे अंडर रूट ऑफ। अब ये क्या होता है, देखो कुछ स्टूडेंट के अगर डायरेक्ट दिमाग में सेट हो जाती है, कुछ स्टूडेंट को इस चीज का नॉलेज होना चाहिए। भाई अगर मैं 3D की बात करूं, 3D में ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। x एक्सिस की दिशा में जो प्रक्षेप होता है वो i कैप होता है, x एक्सिस की दिशा में प्रोजेक्टाइल जो होता है वो i कैप होता है, y एक्सिस की दिशा में जो प्रक्षेप होता है वो j कैप होता है, और z एक्सिस की दिशा में जो प्रक्षेप होता है वो k कैप होता है। ये सदैव तीनों लंबवत, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। ये जैसे i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप है, तीनों आपस में लंबवत होते हैं। अगर x एक्सिस की दिशा में निकालना है तो x एक्सिस के सदिश का जो परिमाण है उसका स्क्वायर, y एक्सिस का निकालना है तो y एक्सिस की दिशा में प्रक्षेप j कैप होता है, y एक्सिस की दिशा में प्रक्षेप j कैप होता है, तो j कैप के परिमाण का स्क्वायर, z एक्सिस की दिशा में जो प्रक्षेप हो गया वो 0, तो 0 का परिमाण का स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया फाइनली जो अपने पास जो आंसर आएगा सदिश, ये k क्या होता है, k को बोलते हैं एक मात्रक या एकांक सदिश या इकाई सदिश। इकाई सदिश की परिभाषा क्या लिख सकता हूं, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो। अनुदिश सदिश उसी की दिशा में दिया गया सदिश। अनुदिश सदिश के आगे नाम जरूर लिखा मिलता है, एक मात्रक सदिश, एक मात्रक अनुदिश सदिश, इकाई अनुदिश सदिश, एकांक अनुदिश सदिश। तो ऊपर सदिश लिखा है, नीचे सदिश के परिमाण का वर्ग करना है, वर्ग करके उसका अंडर रूट करना है। नेक्स्ट अपने देखिए, आपकी बुक के अंदर इससे संबंधित परिभाषा दे रखी है, वो जरूर ध्यान रखिए। जैसे शून्य सदिश, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0, जैसे आपको मैं लिखूं शून्य सदिश, शून्य सदिश, तो आप इसकी थ्योरेटिकल परिभाषा नोट्स में जरूर लिखें, बुक में दे रखी है। शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0, परिमाण कितना हो 0। और अगर आपको पूछे इकाई सदिश, इकाई सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 इकाई हो, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो। अब जैसे समदिश सदिश, दो ऐसे सदिश जो एक ही दिशा में, जो दो ऐसे सदिश जो एक ही दिशा में, समदिश सदिश। विपरीत सदिश ऐसे सदिश जिनकी दिशाएं अलग है। तो इस प्रकार की जो परिभाषाएं आप जरूर देखें, समदिश, विपरीत दिश, और अगला है स्थिति सदिश। प्राय स्टूडेंट के कंफ्यूजन रहता है स्थिति सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश। आज अपने अभी जो पढ़ रहे हैं स्थिति सदिश क्या होता है। स्थिति सदिश को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। पोजीशन वेक्टर, इसका मतलब दिए गए सदिश की अपने को स्थिति बताना, स्थिति वो किस ओर इंगित करना है, दैट्स कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश। स्थिति सदिश का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं मूल बिंदु के सापेक्ष O की स्थिति लिखता हूं, मूल बिंदु के सापेक्ष A की स्थिति लिख रहा हूं। जैसे मैंने कह दिया 3i कैप
प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। ये मैंने लिख दिया। माना एक ऐसा स्थित x की दिशा में प्रक्षेप 3 इकाई है, y की दिशा में प्रक्षेप यानी उसकी परछाई 4 और z की दिशा में प्रक्षेप -5 है। देन अपने इसका जो स्थिति सदिश जैसे OA लिखा, एक मैंने OB और मान लिया, जैसे OB लिख दिया -2y कैप प्लस 3j कैप -7 या प्लस 7k कैप, कुछ भी मान लिया, मैंने ये लिख दिया। ये कैप जरूर लगा, कैप का मतलब यहाँ एकमात्रक सदिश है, इसका ही सदिश है। मैं मानता हूँ कि कुछ थोड़ी बहुत आपको, क्योंकि सदिश फिजिक्स में पढ़ा है, वहां अगर आपने ढंग से देखा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। अगर आप इस चीज को पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी समस्या ये है कि आप इसकी थ्योरी पढ़ें, बुक में जो थ्योरी दे रखी आगे वो जरूर पढ़ें। अब मेरे को दोनों जो सदिश दे रखे हैं उनका मेरे को पोजीशन वेक्टर, दैट्स पोजीशन वेक्टर बताना है। इसका मतलब ए और बी से प्राप्त जो स्थिति होगी वो ए बी कहलाएगी। पहली बात, ए और बी से प्राप्त जो स्थिति होगी वो ए बी कहलाएगी या बी ए कहलाएगी। तो ए बी कहलाती है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी में से ए को घटाना, बी में से ए को घटाना, दैट्स ओबी को मैं बी भी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ओबी को बी कहूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ओ ए को ए कहूँ, क्योंकि मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश स्वयं रहता है। तो बी का जो स्थिति सदिश है उसमें से ए को घटाना, और घटाया सदैव हमेशा परिमाण घटाया जाता है, तो -2 -3 आई कैप घटाना है, देखो ये घटाना है, 3 4 जे कैप प्लस 7, देखो जैसे मैं लिखा पोजीशन वेक्टर बी में 7 माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए। कहने का मतलब ये है कि बी में से ए को घटाना है, आई कैप कॉमन लेके, आई कैप को -2 -3 3 -4 7 और -5, देन ए बी जो रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा, ए बी रिजल्ट के रूप में प्राप्त होगा -5 आई कैप -j कैप प्लस 12 k कैप। दोबारा देख सकते हो, -5 -j और ये प्लस 12 k कैप। अब मेरा ये यहाँ से एक प्रश्न बन गया, एक नंबर का प्रश्न एग्जाम में से आता है, ए और बी दे दिया तो पहला सॉल्यूशन पूछ लिया, ए बी सदिश याद करो, तो इसका राइट आंसर हो गया ये ए बी सदिश पहला प्रश्न। अगर एग्जाम में ये नहीं देते, अगर आपको पहला तो इसका पूछ लिया ए बी सदिश याद करो, दूसरा तो प्रश्न पूछ लिया ए बी का परिमाण याद करो। मैं बोल रहा हूँ वैसी लैंग्वेज नहीं आती है, स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम रहती है वो इनका जो संकेत है उसमें दिक्कत रहती है। अगर ये प्रश्न दे दिया कह दिया ए बी याद करो, अब मैं बोल रहा हूँ तब तो आपकी समझ में आ रहा है कि ए बी का स्थिति सदिश याद करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी याद करना है। यहाँ इसमें ये केवल ये लिख देगा ए और बी दे देगा और ये कहेगा इसका मान बताओ, तो आपको ये चीज समझनी है, नोट्स में लिखना भी है कि ये क्या होता है। तो ये होता है सदिश का परिमाण, दैट्स कार्ड अपने को परिमाण याद करना है। और परिमाण क्या हो गया, परिमाण हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, दोबारा सुनिए, परिमाण हमेशा अंडर रूट ऑफ x के गुणांक का स्क्वायर, x के गुणांक का स्क्वायर प्लस y के गुणांक का स्क्वायर प्लस z के गुणांक का स्क्वायर, यानी x की दिशा में प्रक्षेप है उसका स्क्वायर, y की दिशा में प्रक्षेप है उसका स्क्वायर और z की दिशा में जो प्रक्षेप है उसका स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25, ये 1 और ये 144, 172 और ये कितना हो गया 170। फिर मेरा प्रश्न कंप्लीट करिए, पहला मेरा प्रश्न था ए बी याद करो, दूसरा प्रश्न था केवल ये लिखेगा ए बी के ऊपर स्थिति सदिश लगा के लिखेगा, तो आपको समझना है ए बी का स्थिति सदिश याद करो, इसका मतलब मेरे को ए बी का परिमाण याद करना है। और अगर आप दे दे ए बी कैप दे दे और ए बी कैप को ये एन कैप दे दे, एन कैप, एन का मतलब ये इसमें अपने को ये एक एकांक सदिश याद करना है, एन कैप का मतलब एकांक सदिश याद करना है दिए गए स्थिति सदिश का। एन कैप चेंज होता रहता है, हर पर्सन का अलग अलग एन कैप होता है, तो एन कैप के लिए मैं लिखूंगा सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो सदिश क्या है, सदिश मेरे पास है -5 आई कैप -j कैप प्लस 12 k कैप बटा अंडर रूट 170, ये राइट आंसर।
ये अपना राइट आंसर है। तो एक क्वेश्चन के अंदर अपने को 3 क्वेश्चन बनने और तीनों अलग अलग पूछ के, 1 नंबर का अलग पूछ सकता है, ये 1 नंबर का अलग पूछ सकता है, ये 1 नंबर का अलग पूछ सकता है। तीनों का अपने को जानना है। पहले स्थिति सदिश, दूसरे के अंदर सदिश का परिमाण, तीसरे के अंदर एकांक सदिश। अगर आपकी समझ में नहीं आए तो मैं इनकी लैंग्वेज लिख देता हूँ। ये सदैव स्थिति सदिश होता है, ये सदैव सदिश का परिमाण होता है, और ये सदैव सदिश का एकांक सदिश होता है, इकाई सदिश होता है, एकमात्रक सदिश होता है और अनुदिश सदिश होता है। कुछ भी नाम दे सकता है। नेक्स्ट अपने प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रश्नावली स्टार्ट करने के लिए जो पहला क्वेश्चन है, पहले में 3 पार्ट दे के अलग अलग के परिमाण पूछा तो निकाल सकते हैं। जैसे एक है ए सदिश बराबर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऊपरी पर लिखा है दिए गए सदिश का परिमाण रहता है। जो अपना पहला क्वेश्चन है, परिमाण को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सदिश का परिमाण x का गुणांक y का गुणांक को z का, एक और एक अंडर रूट 3 राइट आंसर। पहले का सी पार्ट में बी आप ऐसे सेम ऐसे ही कर सकते हो। ध्यान रखना प्लस माइनस का, जैसे मान लो बी में दे रखा है तो 2i कैप माइनस 7j कैप माइनस 3k कैप, तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बीच में हमेशा प्लस रहेगा माइनस 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको मैंने सी के बराबर मान लिया, सी सदिश के बराबर मान लिया। ये तीसरा पार्ट है पहले का। मेरे को सी का परिमाण याद करना है, परिमाण याद करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस प्रकार से x के गुणांक का स्क्वायर नॉट, ये करना। और ये स्टूडेंट गलत करके आते हैं, यहाँ माइनस नहीं लगाना है। माइनस का स्क्वायर तो सदैव प्लस होता है, परिमाण हमेशा मॉडुलस हमेशा प्लस होता है। और ये हो गया 1/3 1/3 तो 3/3 और 3/3 का मतलब कितना हो गया 1, तो 1 का मतलब अंडर रूट 1 का मतलब 1। और ध्यान रखें हमेशा मात्रक इकाई लिखें, जो मैंने इसमें भी गलत लिखा था, इसका मात्रक इकाई लिखना है। तो परिमाण का मात्रक हमेशा इकाई लिखे, परिमाण ये दूरी है, डिस्टेंस है। ये अपना क्वेश्चन हुआ। इसी प्रकार समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। जैसे दूसरा क्वेश्चन है समान परिमाण वाले दो, तो समान परिमाण जैसे इसका परिमाण आया है उतना ही अगर मैं b बराबर मानता हूं i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप मान, भाई यहाँ परिमाण -1 का स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ -1 का स्क्वायर लिखूंगा तो भी मान रूट 3 ही आएगा। भाई यहाँ मैं -1 का स्क्वायर लिखूंगा, यहाँ b लिख दूंगा और b लिख दूंगा तो ये परिमाण बराबर हो गया। इसका मतलब ये हो गया समान दिशा वाले सदिश। तीसरा क्वेश्चन क्या बन रहा है, तीसरा क्वेश्चन बन रहा है समान दिशा वाले सदिश। ये तो समान परिमाण का था, सॉरी ये समान परिमाण का, इसका मतलब इसमें चिन्ह आई कैप जे कैप और के कैप के चिन्ह कुछ भी हो, गुणांक सेम होना चाहिए, गुणांक। अगला कह रहा है समान दिशा वाले, तो दिशा वाले जैसे मैंने ये दिशा लिखना है तो अगर दूसरा जो सदिश लिखूंगा उसकी दिशा वही होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन तीसरा है समान दिशा वाले दो सदिश लिखो या समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखो। जैसे मैंने ए लिखा i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, b लिखा
2 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस 2 k कैप। ये दिशा साइन है। अगर x x की दिशा में प्रक्षेप प्लस में है तो प्लस में, y x की दिशा में प्रक्षेप माइनस में तो माइनस में, z x की दिशा में प्रक्षेप प्लस में है तो प्लस में। अब दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लेते हैं, इनकी सेम दिशा हो जाएगी। ये क्या है? ये a प्राप्त हो गया। जो b जा रहा है उधर ये जा रहा है, दो से गुणा ही कर। ध्यान रखना, दिशा के अंदर मात्रक को नहीं देखना है, गुणांक कितना है उसको नहीं देखना है। दिशा के अंदर प्लस माइनस को ध्यान रखते हुए x x की दिशा किधर है, y x की दिशा किधर है और z x की दिशा किधर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2i + 3j बराबर xi + yj है। x और y का मान रखो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x का मान 2 है, y का मान 3 है। डायरेक्ट तुलना करके मान लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2 1 अंतिम बिंदु ये है, तो अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात करो। तो यही पोजीशन वेक्टर ऑफ b - a वाले तरीके से कर सकते हो आप। अगला जो क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट a बराबर दे रखा है, और ये अपना जो क्वेश्चन है पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन है, a बराबर दे रखा है 2 1, b बराबर दे रखा है, b बराबर डायरेक्ट लिखो एक बार। अगर डायरेक्ट अगर बिंदु के रूप में लिखो तो ऐसे डायरेक्ट लिखो, b का मान दे रखा है -5 और 7। अदिश व सदिश घटक, अदिश व सदिश घटक अभी बताएंगे। ab ज्ञात करना है, ab ज्ञात करना है। तो ab कैसे ज्ञात करेंगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर है स्थिति सदिश, जो b का स्थिति सदिश है। तो b का पहला x x, ये पहला कोऑर्डिनेट x होता है, दूसरा y होता है। तो -5 - 2 i कैप प्लस 7 - 1। यहाँ y x कितना है 7, यहाँ कितना 1, और ये j का है। ये अपना राइट आंसर, ये अपना राइट आंसर। अब ये पूछ रहा है अदिश घटक, तो अदिश घटक कितना हो जाएगा? अदिश घटक हो जाएगा -7 और 6। सदिश घटक, ये जो उत्तर है वो सदिश ही घटक है, ये सदिश घटक है। अदिश घटक हम लोग इसका गुणांक लिख रहा है। अगला क्वेश्चन है, योगफल ज्ञात करो। तो योगफल i के साथ योग कर दो। जैसे डायरेक्ट में छक्के का उत्तर बताऊं तो i कैप -2i कैप प्लस i कैप, तो कितना हो गया? ये हो गया 0i कैप, -2j कैप प्लस 4j कैप और -6k कैप, तो ये हो गया प्लस माइनस का 4j कैप, k कैप 5k कैप और -7k कैप है, तो -k कैप। i कैप में सब i कैप जुड़ेगा, j कैप के अंदर j कैप जुड़ेगा, k कैप के अंदर k कैप की राशियां जुड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो अपने चर्चा कर चुके हैं, अनुदिश एकमात्रक सदिश और c का मान दे रखा है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अनुदिश मात्रक सदिश c कैप सदिश बटा सदिश का परिमाण, सदिश बटा सदिश का परिमाण a का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, देन हो जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और ये 4 और 2 कितने हो गए? √6। तो i कैप 1 बटा √6, 1 बटा √j कैप, 2 बटा √6k कैप। राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत का अनुदिश मात्रक सदिश का मतलब हो गया c कैप बराबर हो जाएगा c बटा c का परिमाण, c बटा c का परिमाण, और c बटा c के परिमाण से जो राइट आंसर आएगा वो इस रूप में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ये का ये 8वां क्वेश्चन, जो 8वां क्वेश्चन है सेम ये का ये, पहले इनका ए बी स्थिति सदिश निकालो और फिर उसका निकालो, यानी 5वें और 6ठे का जो विस्तृत रूप है वो अपना 8वां क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 9वां, योग करना है। पहले योग करके फिर अनुदिश मात्रक सदिश निकालो। तो पहले डायरेक्ट योग कर लो। पहले योग कर लो, तो योग करेंगे a और b का योग करेंगे तो i कैप प्लस 0j कैप और प्लस k कैप,
आई कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप, ए और बी का योग प्राप्त हो गया। ए और बी का योग इस रूप में प्राप्त होगा, आई कैप प्लस 0k कैप। आप इनको जोड़ लेना, जो दे रखा है 9वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन जो सदिश दे रखे हैं उनको जोड़ लेना, और जोड़ने से जो प्राप्त होगा वो इस रूप में प्राप्त होगा। और इसको मैं सी मान लेता हूँ, एज्यूम दैट सी है। सी कैप निकालना है तो स्थिति सदिश सी बटा सी का परिमाण, यानी आई कैप प्लस 0j कैप प्लस k कैप बटा x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक। आई कैप प्लस k कैप बटा √2, 1 और 1 2, 1 बटा √2, आई कैप 1 बटा √2 k कैप। ये इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, जैसे अनुदिश सदिश निकालो उसका परिमाण 8 इकाई है। जैसे मैं कह दूं इस सदिश का परिमाण कितना हो, 8 इकाई है, तो 8 से गुणा कर दो। तो अगला क्वेश्चन सेम ये हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8 से गुणा करना। भाई आपको कहते हैं एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 8 पेन का मूल्य, तो 8 गुना 5 करते हैं। वैसे ये कह रहा है 1 इकाई ये सदिश है तो 8, तो इसको 8 से गुणा कर दो। दिए गए अगली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको 8 से गुणा कर दो। 11वां क्वेश्चन सेम है, तो sec a को तो sec a का मतलब दिशा समान होनी चाहिए, एक ही दिशा में होना चाहिए। जो 11वें का जो -4i प्लस 6j माइनस 8k क्या है, इसमें से -2 कॉमन ले लो, सेम सदिश बन रहा है, और सेम सदिश बनते हैं हम कह देंगे sec a है। तो आप 10वें क्वेश्चन के अंदर -4i प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप से -2 कॉमन ले लेना और वो प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन कह रहा है ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है अगर एग्जाम में बनता है तो, बाकी जो मैंने 10-11 क्वेश्चन करवाए हैं वो सारे 1-1 नंबर के क्वेश्चन। 12वां है P और दूसरा Q। P का जो दे रखा है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप माइनस आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये दे रखा है। तो मिलाने वाले देखा 2:1 में अंतर विभाजित और y विभाजित करने वाले का स्थिति, जैसे r यहाँ है ये इसको 2:1 में बांटा, r यहाँ है जो 2:1 में बांटा है, इसका अंतर विभाजन और y विभाजन करने वाले बिंदु r का स्थिति सदिश। तो सिंपल सी बात है, हम 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, अगर ये x1 y1 होता है, सिंपल सी बात है, अगर ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है, और यहाँ अगर m1 अनुपात m2 होता है, तो यहाँ x1 y1 z1 और हो गए, दिक्कत क्या है, और यहाँ x2 y2 z2 हो गए। मान ये क्या था, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। 10वीं क्लास में अंतर विभाजन निर्देशांक ज्यामिति की जो प्रश्नावली थी उसमें था m1 x2 ऐसे पीछे गुना m1 x2 m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, वही सूत्र में लगाऊंगा, 2 को पहले इससे गुना करूंगा, 1 को इससे गुना करूंगा, तो अपना जो r का स्थिति सदिश है, r का स्थिति सदिश हो जाएगा 2 से इससे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस आई के प्लस जे के प्लस के के प्लस आई के प्लस 2 जे के माइनस के के बटा अनुपातों का योग 2 प्लस 1। तो इसमें r का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, -2i और 1i कितना हो जाएगा, -i, 2j और ये 2j कितना हो जाएगा, 4j, 2k और ये 1k चला गया तो k बटा 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है बाह्य विभाजन, जब r का स्थिति सदिश ज्ञात करना है, ये तो कौन सा रूप है, अंतर विभाजन, अंतर विभाजन b है, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन में जो r का स्थिति सदिश होगा उसमें क्या होता है, तो वहां उस समय क्या करते थे, टेंथ में m1 x2 माइनस m2 x1 बट्टा m1 माइनस m2,
याद करो सेम वही सूत्र है, और आपकी बुक में पहले दे रखे हैं ये सूत्र, वहां से भी देख सकते हो। तो ये हो जाएगा आर का स्थिति सदिश हो जाएगा 2 माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 गुना आई कैप प्लस 2j माइनस के कैप बटा 2 माइनस 1 माइनस 3 आई कैप 2 और 2 जीरो हो जाएगा, 2j और 2j जीरो हो जाएगा, 2 के और प्लस 1 3 के कैप बटा 1 का भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना 12वां क्वेश्चन हो गया। 13वां क्वेश्चन मिलाने वाले मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु तो सेम वही होता है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना। आप इसको जरूर लिखना और इस चीज को समझना। अगला है 13वां प्रश्न है, और इस प्रश्नावली का एक विशेष बात ध्यान रखना, इसके एग्जाम्पल आप स्वयं करें, एक भी एग्जाम्पल को छोड़ना नहीं है। विविध के जो क्वेश्चन आपसे बनते हैं उनको भी आप जरूर करें। P का मान है 2 3 4, Q का मान है 4 1 माइनस 2, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करो। तो ये ऑप्टिमम है, अगर पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑप्टिमम है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस O मूल बिंदु होता है, तो 2 आएगा। ये ऑप्टिमम है, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस O का मतलब मूल बिंदु 4 आएगा। मध्य बिंदु क्या होता है? मध्य बिंदु के निर्देशांक दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना, 4 और 2 6 बटा 2 3 आएगा, 3j और 1j 4j, 2 का भाग दिया, 4 में से 2 गया 2 का भाग दिया, ठीक है, तो जोड़ के 2 का भाग दिया। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन अपना है वो देखते हैं। ABC इनके स्थिति सदिश दे रखे एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। जो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं वो इंपॉर्टेंट, इस पूरी क्लास में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो अपने करते हैं। A का स्थिति सदिश दे रखा है 3i कैप माइनस 4j कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। B दे रखा है, B का जो मान दे रखा है 2i कैप, C का जो मान दे रखा है, C का जो मान दे रखा है i कैप माइनस 3j माइनस 5k, i कैप माइनस 3j लिखे ये दे रखा है। अब अपने को ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करें। समकोण त्रिभुज का मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसका एक कोण 90 डिग्री और एक कोण 90 डिग्री हो। अगर मैं ए का स्थिति सदिश लिखूं तो ए के सामने लिख सकता हूं, ऐसे बी सी नाम दे देंगे, अपने ए बी सी नाम दे देंगे। मैं ए का परिमाण निकालता हूं, तो ये हो गया 16 और 16 32 और 9 41। बी का परिमाण निकालता हूं, इसमें लिख रखा है समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करता है, अपने सिद्ध करना है। ये हो गया 4 और 2 कितने हो गए 6 अंडर रूट 6। सी का मान निकालना है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 25 और 1 26 और 9 कितने हो गए 35। ये बताते हैं। अब देखो समकोण त्रिभुज की एक खास बात क्या होती है, जैसे मैंने ये लिखा ए का परिमाण ये मेरे पास रूट 41 है, ए का मान, ए का जो परिमाण है रूट 41 है। बी का मान मेरे पास कितना है, बी का परिमाण है रूट 6, सी का परिमाण कितना है मेरे पास रूट 35।
क्योंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज की एक खास बात है कि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज इक्वल प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। कहने का मतलब हो गया कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस जो लंबवत भुजा है उसका स्क्वायर। ये कर्ण होता है। राइट एंगल के सामने की जो भुजा होती है वो हाइपोटेनियस होती है और कोण के जो बेस में होती है वो आधार होता है। कोण के सामने अगर मैं ये कोण थीटा मानता हूँ तो ये भुजा परपेंडिकुलर भुजा होती है, लंबवत भुजा होती है। तो आधार यहाँ कितना है √35 का स्क्वायर और लंब कितना है √6 का स्क्वायर और कर्ण कितना है √41 का स्क्वायर। ये 41 35 और ये 6 35 और 6 41 दैट इज टू। यही अपने को सिद्ध करना है कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। समकोण त्रिभुज की जो प्रॉपर्टी है वो लागू हो रही है। तो एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ये दिए गए जो सदिश हैं वो समकोण त्रिभुज के शीर्ष का निर्माण करते हैं। तो दिए गए सबसे पहले अपने उसका निकालेंगे परिमाण, ए का परिमाण, फिर बी का परिमाण, फिर सी का परिमाण और परिमाण निकालने के बाद जो समकोण त्रिभुज राइट एंगल जो ट्रायंगल है उसकी अपने प्रॉपर्टी लगाएंगे और यहाँ से प्राप्त होगा। आज अपने इतना ही पढ़ेंगे, कल अपने 13.2 स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।